हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आयुष काउंसलिंग 2022 के बारे में। तो गाइस, अभी अभी काउंसलिंग अथॉरिटीज़ की तरफ से एक नोटिस आया है। ये नोटिस जो है वो NCISM ने इशू किया है। NCISM का मतलब होता है नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इस अथॉरिटी ने इस नोटिस को रिलीज़ किया है। इसकी डेट है 14 अक्टूबर 2022। तो गाइस, इस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक बीइंग डॉक्टर ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करें। वहां पर आपको आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड नाम से एक कोर्स मिलेगा। उस कोर्स के अंदर जितना भी काउंसलिंग गाइडेंस है, BMS, BHMS, BUMS, BVSC, इन सारे कोर्सेज हैं, आयुष एंड वेटनरी कोर्स, इन सारे कोर्सेज से रिगार्डिंग आपको गाइडेंस वगैरह मिलेगा। आपको चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ों के अंदर हेल्प होगी। तो आपको बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना है और हमारा टेलीग्राम चैनल @बीइंग डॉक्टर नीट पर जाकर ज्वाइन होना है। सारी चीज़ों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो गाइस, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस नोटिस का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि कंपेरेसिव गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस हैं इन कोर्सेज के रिगार्डिंग BMS, BHMS, BUMS, BSMS, ये जो कोर्सेज हैं इनके रिगार्डिंग एक गाइडलाइंस आई है UG कोर्स और PG कोर्सेज के रिगार्डिंग। तो ये गाइडलाइंस क्या क्या रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप जैसे कि पढ़ सकते हो। ये जो गाइडलाइंस है वो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी कोर्सेज के लिए आई है एकेडमिक सेशन 2022 और 2023 में। फिर उसके बाद में अगर आप नीचे की साइड आओगे, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने पहले से ही अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहली चीज़ ये कही है कि सारे स्टूडेंट्स को जो अपनी काउंसलिंग करवानी है सेंट्रल की, वो AACCC के पोर्टल पर करवानी है। उसके बाद में आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर जाना है। वेबसाइट पर FAQ नाम से एक सेक्शन रहता है, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपके जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे वो यहाँ पर ऑलरेडी उनका जवाब दे रखा होगा। तो कोई भी आपका डाउट रहता है तो आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर जाना है और सारी चीज़ों की जानकारी लेनी है। और नोटिस वगैरह के रिगार्डिंग अपडेट्स वगैरह होंगे वो सारे काउंसलिंग पोर्टल पर आएंगे एकेडमिक ईयर 2022 और 2023 के लिए। फिर उसके बाद में हम नीचे की साइड आएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर कुछ काउंसलिंग और एडमिशन्स के कुछ रूल्स और रेगुलेशन डिसाइड किए हैं इस साल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। वो मैं आपको एक एक करके पढ़कर बता देता हूँ। कि सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर कि जो AACCC होता है वो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस और जो सेंट्रल और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, इनकी काउंसलिंग करवाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही लिखी हुई है कि गवर्नमेंट एडेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन, ये कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी, इनकी काउंसलिंग कौन करवाएगा? AACCC इनकी काउंसलिंग करवाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की तो 100% सीट्स, और जो सेंट्रल और नेशनल इंस्टीट्यूशन है इनकी भी 100% सीट्स, और ये जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड है इनकी 15% सीट्स के लिए कौन काउंसलिंग करवाता है? AACCC। और बाकी की बची हुई जो 85% सीट्स है उनके लिए काउंसलिंग कौन करवाती है? स्टेट ऑथोरिटीज़। और अगर किसी स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है अदर स्टेट के अंदर, 15% के लिए वो एलिजिबल रहता है फॉर प्राइवेट कॉलेज। तो उसे जिस स्टेट में भी उसको एडमिशन लेना होगा वो उस स्टेट की काउंसलिंग करवाएगा फॉर 15% प्राइवेट कॉलेजेस ओनली, वो उसके लिए ही एलिजिबल है ओनली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट में यही बातें लिख रखी थी जो मैंने आपको ऊपर पढ़कर बता दी। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, नो कैंडिडेट हु हैज़ फेल्ड टू ऑब्टेन मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क इन नीट UG 2022 shall be not be admitted in academic year 2022 and 23। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो अनक्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, अनक्वालिफाइड मार्क्स आपको पता है कितने रहने वाले हैं। OBC, जनरल, इन सब के लिए ऑलरेडी जो लिस्ट है वो आ चुकी है, क्या क्या नंबर रहने वाले हैं। तो उससे कम जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, जैसे कि किसी स्टूडेंट के 70, 80, 90 ये मार्क्स हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं वो अनक्वालिफाइड है। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं।
जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आपका एडमिशन हम करवा देंगे तो वो एक तरीके से फ्रॉड है और कुछ नहीं है। आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिस है, उसके अंदर साफ साफ इस पॉइंट को हाईलाइट करके कहा है कि कोई भी कैंडिडेट जिसके मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स से कम है उसका किसी का भी एडमिशन नहीं होगा काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू BMS, BSMS, BUMS, BSMS डिग्री कोर्स until he या she attend the age limit of 17 year before the 31st December of the year of her and his admission first year of course। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि 17 साल की उम्र होनी चाहिए, 31 दिसंबर जो है इस साल की वहाँ तक। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको और बता देता हूँ इसके अंदर और क्या 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 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर अगर आप नीचे की साइड आओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो 15% जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने यही लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जो AA CCC का शेड्यूल है और स्टेट काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर ओवरलैप हो जाएगा तो स्टूडेंट रिपोर्टिंग ही नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कही है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कि AA CCC को ध्यान रखकर जो स्टेट काउंसलिंग्स हैं उनको अपना शेड्यूल बनाना है। फिर उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि इसके लिए 2 राउंड होंगे 15% प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, जो कि अपनी स्टेट्स कंडक्ट करवाएगी। इसके लिए 2 राउंड होंगे और ये जो 2 राउंड होंगे इनके अंदर क्या होने वाला है, अगर कोई स्टूडेंट सीट को ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करने के बाद में अगर फिर उस सीट को कैंसिल कर लेता है, मतलब रिपोर्टिंग करने के बाद में सीट कैंसिल करता है, तो उसकी जो सिक्योरिटी मनी होगी वो उसकी फॉरफिट कर ली जाएगी, मतलब सिक्योरिटी मनी वापस नहीं दी जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है स्टूडेंट को। और उसके बाद में अगर सेकेंड राउंड के बाद में अगर कोई सीट्स वैकेंट रह जाती है, अगर कोई सीट्स जैसे कि 100 सीट्स वैकेंट हो गई, तो ये जो 100 सीट्स होंगी ये स्टेट काउंसलिंग के अंदर चली जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो रहने वाली है, जिसको हम नॉन रिफंडेबल फ़ीस भी बोलते हैं, वो 2000 तक स्टेट्स रख सकते हैं। इससे ज़्यादा जो फ़ीस है वो स्टेट्स नहीं रख सकते हैं 2000 रुपये से ज़्यादा। कौन सी फ़ीस? रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जिसे हम नॉन रिफंडेबल फ़ीस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो रिफंडेबल फ़ीस होती है, जिसको हम सिक्योरिटी मनी भी बोलते हैं, इसको स्टेट्स 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त कर ली जाएगी, उसके बारे में ही लिखा हुआ है कि किसी स्टूडेंट को अगर राउंड सेकंड में अगर कोई सीट अलॉट होती है और अगर वो सीट को जाकर ज्वाइन कर लेता है तो उसकी जो सिक्योरिटी मनी होगी वो फॉरफिट कर ली जाएगी अगर वो उस सीट को ज्वाइन नहीं करता है तो, या उस सीट को कैंसिल करता है किसी भी कारणवश। फिर जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, नो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ AIQ UG एंड PG सीट्स ऑफ प्राइवेट आयुर्वेदा, सिद्धा यूनानी एंड होम्योपैथी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि 15% काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आप नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी शैल नॉट अप्रूव्ड ऑफलाइन एडमिशन या एडमिशन विदाउट काउंसलिंग मेड बाय एनी कॉलेज इंस्टीट्यूशन। अभी मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर जो कॉलेजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने सीट्स की बुकिंग कर रहे हैं। तो सर ये चीज़ पॉसिबल है? तो मैंने साफ साफ कहा था कि ये एक टाइप का फ्रॉड है, आपको ऐसे फ्रॉड्स में नहीं फंसना है, आपको बुकिंग वगैरह ऐसे वाले झांसों में नहीं आना है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ है साफ साफ, ऑफलाइन तरीके का कोई भी एडमिशन जो होगा वो मान्य नहीं होगा। जब कभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, चाहे इसे काउंसलिंग के बाद में ही जाएं, जब कभी भी जाएंगे और ये चीज़ अगर पकड़ में आ गई तो तुरंत जो एडमिशन होगा वो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर से कार्रवाई होगी वो अलग। तो आपको जो एडमिशन लेना है वो आपको लीगल तरीके से लेना है, काउंसलिंग करवा कर लेना है आपको एडमिशन। इस चीज़ को मैं बार बार बोलते भी रहता हूँ, आपको फ्रॉड काउंसलर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है गाइस।
फिर उसके बाद में देखो ये लास्ट नोटिस के अंदर यही लिखा हुआ है कि जो AA CCC का जो भी काउंसलिंग शेड्यूल रहेगा उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग कोई भी हॉलीडे भी आती है तब भी कॉलेजेस के जो ऑफिसेज हैं वो खुले रहेंगे, वो बंद नहीं रहेंगे काउंसलिंग के टाइम पर भी। ये चीज़ कही हुई है, तो स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना है। अगर कोई हॉलीडे ही हो तब भी आपको जाकर क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, चाहे इसे हॉलीडे ही क्यों ना हो, क्योंकि जो कॉलेजेस हैं वो खुले रहेंगे उस दिन भी। तो यही सारी बातें थी जो यहाँ पर लिखी हुई थी। तो गाइज़ आई होप ये जो नोटिस है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइज़ इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होएं और साथ ही साथ में हमारे बीइंग डॉक्टर ऐप को भी डाउनलोड करें। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इन नंबरों पर भी कांटेक्ट कर सकते हो हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज के लिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।